सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23। यदि आप हिंदी का पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, हाफ ईयरली एग्जाम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू में समय और मैक्सिमम मार्क दिया गया है, निर्देश कुछ दिए गए हैं। यह जो पेपर है 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो इसमें कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के दिए जाएंगे। और सेक्शन बी आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पर आधारित आपका यह वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सभी के अंक दिए गए हैं। यहाँ पर जो सेक्शन ए है शुरू होता है, देखिए सेक्शन ए 20 नंबर का दिया है कि रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर। अब यहाँ से कोई एक अनसीन पैसेज दे करके नीचे लिखित क्वेश्चनों का जवाब देना है, जो कि आपके जो भी 4 विकल्प में सही विकल्प होगा OMR सीट पर भरना है। देखिए यहाँ किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है पैसेज में। शिप्स आर जेंटल इंडिविजुअल हु लाइक ऑल एनिमल्स फील पेन फियर एंड लोनलीनेस। तो यहाँ पर भेड़ों की बात किया जा रहा है कि भेड़ भी अन्य जानवरों की तरह ही होती है, उन्हें भी सुख दुख और ये डर तथा अकेलापन महसूस होता है। और उनकी मार्केट वैल्यू होती है उनके फ्लीस माने उनके बालों का, और स्किन्स माने उनके चमड़ों को बेचा जाता है। तो ये पैसेज है, पूरा पढ़ लेंगे। और इसमें जो सीयरर्स माने जो बाल काटने वाले हैं वो बड़ी लापरवाह होते हैं, क्योंकि बाल काटते वक्त वो सही से ध्यान नहीं देते और भेड़ों को चोटें आ जाती हैं। ठीक है, ये आगे दिया गया पैसेज है, इसको देख लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन शीप फील, यानी भेड़ें क्या महसूस कर सकती हैं। ए वाला विकल्प दिया है पेन, फियर, लोनलीनेस, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि इस पैसेज में दिया गया है कि भेड़ों को भी सुख दुख दर्द सभी चीज़ का महसूस होता है, तो यहाँ पे जो विकल्प होगा डी वाला सही होगा। पेन भी महसूस करते हैं, फियर भी, लोनलीनेस भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, द फ्लीस प्रोवाइड्स शीप विथ इफेक्टिव इंसुलेशन अगेंस्ट। जो फ्लीस होता है, उनकी जो बाल होती है भेड़ों का, उन्हें प्रोवाइड शीप विथ इफेक्टिव इंसुलेशन, एक रोधक का कार्य करती हैं, प्रभावशाली सुरक्षा रोधक का कार्य करती हैं। किस चीज़ से बचाती हैं बाल उनका? देखिए, कोल्ड से बचाती है। जी हाँ, जो बाल होता है भेड़ों का कोल्ड से भी बचाता है, हीट से भी बचाता है। तो जो विकल्प सही है आपका सी वाला विकल्प राइट होगा, बोथ कोल्ड एंड हीट। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए, हु वेयर वेरी हैस्टी एंड केयरलेस। कौन बहुत आतुर जल्दीबाजी होता है किसको, और केयरलेस माने लापरवाह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। जो सीयरर्स होते हैं, सीयरर माने भेड़ों के बाल काटने वाले, वो बहुत लापरवाह होते हैं, क्योंकि जब वो बाल काट रहे होते हैं तो भेड़ों की त्वचा को भी काट देते हैं कभी कभी, जिससे खून बहने लगता है। डी वाला विकल्प राइट है। अब क्वेश्चन यहाँ से 4 से देखिए 8 तक दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखें, द क्रो क्लेवर इज वेरी बर्ड। अब यहाँ पर इसको इस वर्डों को क्या करना है, हमें रीऑर्डरिंग क्रम में सही क्रम में बैठाना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार। तो द वर्ड यहाँ पर दिया है, देख रहे हैं ना, द क्रो क्लेवर इज वेरी बर्ड। तो जब सही बैठाएंगे इसका अर्थ सब्जेक्ट प्रेडिकेट के अनुसार, तो इसका जो विकल्प होगा द क्रो, यहाँ पे इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, यानी चौथा वाला विकल्प यहाँ पर राइट काट देंगे, यहीं सही बैठेगा। द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि कौन सा जो शब्द है सही स्पेलिंग इसमें दी गई है। इम्पोर्टेंट, ग्रेट, सक्सेस, मेडिसिन। यहाँ पर देख रहे हैं इम्पोर्टेंट की भी स्पेलिंग गलत है, ग्रेट का भी स्पेलिंग गलत है, मेडिसिन का भी स्पेलिंग गलत है। जो सी वाला सक्सेस है यही राइट स्पेलिंग दिया गया है, सी वाला सही है। क्वेश्चन 6 क्या दिया है देखें, सी सा खाली स्थान आउल ऑन द ट्री। अब यहाँ से आर्टिकल है, ए, आयन और द का प्रयोग। यहाँ पर एक उल्लू को उसने देखा पेड़ पर, तो यहाँ पे एक के लिए आयन का प्रयोग होगा। चूँकि आप लोग जानते हैं कि ए, ई, ओ, यू जो स्वर होते हैं इनके पहले आयन, बी वाला विकल्प राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, गोलू हैज अ व्हाइट बॉल, व्हाट इज व्हाइट इन दिस सेंटेंस।
तो गोलू के पास एक सफ़ेद गेंद है। तो व्हाइट यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। देखिए व्हाइट जो है ना ये एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प आप राइट काट देंगे। 8वां देखिए, आई एम लर्निंग माई लेसन। अब इसमें इस क्वेश्चन में पूछा रहा है व्हाट इज आई इन दिस सेंटेंस। तो आई क्या है इस वाक्य में? देखिए आई नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो आई है वो प्रोनाउन होगा, बी वाला विकल्प राइट कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ नाउन के बदले में बोला जाए या उसके स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, आई, ईट, ये सभी प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक यहाँ पर दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये क्वेश्चन आपके प्रोज से है, आपके जो बुक प्रोज है उससे कोई पैसेज दिया है और उस पर 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए ये पैसेज दिया है कि एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिस्टेंसेस। तो जो बादशाह औरंगजेब था उसने पुंगी जैसे बाजे पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने निवास स्थान पर, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी श्रील थी, अनप्लेसेंट थी, तीखी थी। और इस तरह से ये पूरा पैसेज आप स्टडी कर लें। इसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु बैंड पुंगी इन द रॉयल फैमिली। तो किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो यहाँ पर औरंगजेब ने लगाया था। डी वाला विकल्प राइट काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, हु डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो इस पैसेज में जब पढ़ेंगे तो किसने निर्णय लिया कि जो ये तीखापन आवाज़ है पुंगी का इसको सुधारा जाए, इम्प्रूव किया जाए। 4 विकल्प सामने दिया गया है। जो बार्बर था उसमें जो नाई था, बी वाला विकल्प आप राइट काट देंगे, उसी ने डिसाइड किया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देखें। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर बोल रहा है कि सही ऑप्शन को चयन करना है। आपके प्रोज चैप्टर से एक क्वेश्चंस लिए गए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। 11वां देखिए दिया है कि व्हाई वेयर द पेजेस ऑफ द बुक्स वेयर येलो एंड क्रिंकली। यानी उन जो किताबें होती थी पुराने ज़माने में उनके जो पेज होते थे इतने मटमैले, इतने पीले और क्रिंकली और मुड़े तुड़े क्यों हुआ करते थे? तो जानते हैं कि वो इतना पुराना होते थे। 4 विकल्प यहाँ पर दिया है। तो चारों विकल्प में जो सही होगा वो ए वाला होगा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। जब पुरानी किताबें हो जाती हैं तो वो तुड़ मुड़ जाती हैं और मटमैली पीली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। व्हिच साउंड वाज कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। ये साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया क्वेश्चन है। किसकी आवाज़ शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता था पुंगी का, ढोल का, शहनाई का, तानपुरा का। तो आप पढ़ेंगे जो शहनाई थी वो शुभ विवाहों पर, अन्य शुभ अवसरों पर प्रयोग किया जाता था, शुभ लगन माना जाता था। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए। केजिया वाज स्केर्ड। केजिया वाज स्केर्ड ऑफ। तो केजिया किससे डर गई थी? ये आपका तीसरा जो चैप्टर है प्रोज का, द लिटिल गर्ल, उससे ये लिया गया है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। किससे डर गई थी? हैविंग नाइटमेयर्स, उसको रात्रि स्वप्न आ रहे थे, खराब स्वप्न आ रहे थे, उसी से वह डर गई थी, नाइटमेयर्स से। देखिए 14वां से 15वां क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। अब यहाँ से कोई एक पोयम है। अब पोयम पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन 14वां और 15, प्रत्येक एक अंक के हैं। देखिए यहाँ पर सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। तो विंड चैप्टर का है, वाइंड चैप्टर का है आपके पोइट्री का। वहाँ पर बात किया जा रहा है कि अतः हम ऐसा करें कि हम लोग अपने आप को मजबूत करें, अपने घरों को मजबूत बना लें, दीवारों और ये जो दरवाजे हैं इनको मजबूती से ज्वाइंट कर लें, अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करा लें मजबूती से। तब जो हवा है ये हमारी फ्रेंड बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। तो यहाँ पे 14वां वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड फर्मली मीन इन दिस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फर्मली का क्या आशय होगा। फर्मली मतलब होता है मजबूती से। यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली, टाइटली, पावरफुल्ली, ऑल ऑफ द एबोव। तो सभी का आशय एक ही है, ऑल ऑफ द एबोव होगा, मजबूती से। डी वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटेंगे 14वां का।
अब क्वेश्चन नंबर 15वां चेक करेंगे। व्हाट शुड पीपुल डू टू मेक वाइंड फ्रेंडली अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार लोगों को क्या करना चाहिए, ये वाइंड हमारी फ्रेंड होगी कैसे। यहाँ पे देखें विकल्प दिया है, बिल्ड स्ट्रांग होम, मजबूत घर बना लें, या ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को दृढ़ता से बैठा लें, अथवा डिसरिस्पेक्ट द वाइंड, हवा के खिलाफ जाएं, उसका अनादर करें, अथवा बोथ ए एंड बी। यही डी वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। हमें अपने घरों को भी मजबूत करना है और दरवाज़ों को भी स्ट्रांगली करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 से 20 पढ़ते हैं। ये बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट्स, ये सप्लीमेंट्री जो मोमेंट बुक है उस पर आधारित दिए गए हैं। ये 16वां वाला क्वेश्चन देखें। द बटरफ्लाई वाज इन सर्च ऑफ, जो पहला चैप्टर है आपका द लास्ट चाइल्ड सप्लीमेंट्री का, उसमें बात किया जा रहा है कि जो तितलियाँ उड़ रही थी रास्ते में, जिसका कि लड़का पीछा कर रहा था, तो एक यहाँ पे जो तितलियाँ हैं किसकी तलाश में थी, अनदर बटरफ्लाई की तलाश में, या स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स की तलाश में, या लोन ब्लैक बीन, या सम लीव्स। तो उस वक्त जो तितलियाँ थी वह फूलों से मधुरता की तलाश कर रही थी। बी वाला विकल्प यहाँ पर राइट करने के, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां दिया है। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैग टू द तांगा ड्राइवर फॉर ओनली, यानी कि जो दादाजी थे, आपके सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो टोटो को 5 रुपये तांगा वाले से खरीदे थे 5 रुपये में, लेकिन फिर तांगा ड्राइवर को ही बेच दिए आखिरकार में। बड़ी खुराफाती था टोटो। तो कितने रुपए में बेच दिए, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। तो वहाँ पर 3 रुपये में उस टोटो को बेच दिया गया। सी वाला विकल्प पर राइट काटेंगे। 18वां देखिए दिया है, महिंद्रास जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी एट। यह जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर से लिया गया है, तीसरा चैप्टर आपका है सप्लीमेंट्री का। उसमें जो महेंद्रा नाम का व्यक्ति है, महेंद्र नाम का, वह एक व्यापारी संगठन में निरीक्षक उपलब्ध कराने का काम करता है। वह एक जूनियर सुपरविजर है, यानी कि कनिष्ठ निरीक्षक है, जो कि वर्क साइट पर काम करता रहता है, कार्यस्थलों पर। तो इसमें 4 विकल्प जो दिया गया है, चारों में जो सही होगा वह सी वाला विकल्प राइट होगा, द वर्क साइट। कार्यस्थल जहाँ होते थे वहीं पर उसकी निगाहें हुआ करती थी। क्वेश्चन 19वां देखें। द तांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू। वो जो तांगा ड्राइवर था उस टोटो को, लिटिल मंकी टोटो को, जो रेड मंकी था उसको कहाँ बांधा था, अपने तांगा से बांधा था, या फीडिंग थ्रो माने नाद से बांधा था। यही वाला विकल्प सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। 20वां देखें। द पीपुल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ। यह क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से दिया गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में चैप्टर से है। तो वहाँ पर क्या होता था कि मूर्ख और जो राजा होते थे, राजा के जो मंत्री होते थे मूर्खों के राज्य में, वो जैसे चाहते थे वैसे राज्य को चलाते थे अपने हिसाब से, अन्यों से हट करके। तो वहाँ पर ये बताया गया कि रात को दिन समझे, दिन को रात, यानी जो काम आप दिन में करते हैं वही काम आपको खेत खलिहानों का काम रात में करना पड़ेगा। ये आर्डर था राजा और मंत्री का। यदि जो ऐसा नहीं करेगा उसको मृत्युदंड की सजा दिया जाएगा। तो लोग डर से करते थे वैसा काम जैसा राजा कहा करते थे, तो अन्यथा यदि नहीं करेंगे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटेंगे। अब आगे देखें, सेक्शन बी यहाँ से आ गया जो कि 50 नंबर का है। अब यह डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपके कॉपी में लिखना होगा। तो रीड द पैसेज एंड आंसर। देखें विकल्प यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वाज बॉर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द इजलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द फार्मर मद्रास स्टेट ऑन 15 October 1931. His father Jainuddin had not much formal education but he possessed great wisdom. बहुत ही बुद्धिमत्ता के इंसान थे उनके जो पिताजी थे, बहुत पढ़े तो नहीं थे और प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण किए थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो APJ कलाम थे वाज अराउंड 8 ईयर, उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। और एट दैट टाइम सडन डिमांड फॉर टेमाड्रिंड टी सीड्स,
तो उस समय विश्व युद्ध जब द्वितीय चल रहा था, उस समय इमली के बीज की ज़रूरत पड़ गई थी मार्केट में। और उस वक्त जो कलाम थे पैसे कमाए थे वेजस बाई सेलिंग टेमारिंड सीड्स, इमली के बीजों को बेच करके, ऐसा कुछ पैसे दिया गया है। अब देखें क्या पूछ रहा है ए वाला क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के अंक दिए गए हैं, ये 10 अंक का प्रश्न है। अब ए वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, हु इज कॉल्ड मिसाइल मैन, तो एपीजे अब्दुल कलाम कॉल्ड मिसाइल मैन। दूसरा देखिए पूछ रहा है कि फ्रॉम विच स्टेट कलाम बिलोंग्ड, तो इस पैसे से किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो मद्रास से बिलोंग करते थे। और तीसरा दिया कि व्हिच सीड्स कलाम सोल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय जो बीज बोया करते थे वो टेमारिंड इमली के सीड्स हुआ करते थे। डी वाला दिया है राइट द सेम मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एज यूज्ड इन द अनसीन पैसेज, तो यहाँ पे सेम वर्ड बताना है, यानी कि एक साइनोनिम बताना है। स्ट्रगल का सेम वर्ड क्या हो सकता है, वहीं सेम टू सेम पर्यायवाची या मीनिंग। काम होगा, पीस होगा, फाइट होगा, एक्कार्ड होगा। देखिए स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, और जिसका सेम मीनिंग आपका फाइट होगा, डी वाला विकल्प यहाँ पे काट देंगे सही। 20वां देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो 22वां क्वेश्चन दिया गया है, ये 4 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया है, लेटर अथवा एप्लीकेशन लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, अपने भाई की शादी में अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, उसको आमंत्रित करते हुए। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, हमारे चैनल पर भी पड़ा हुआ है। देखिए राइट अथवा राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है। ड्राइंग हिज अटेंशन टू द नॉइसेंस लाउड स्पीकर इन योर लोकालिटी, आपके स्थानीय माने स्थल पर जहां आप रह रहे हैं वहां पर लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा है, उसके आप अपोनेंट में उसके लिए आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करें, लेटर लिखें। तो ये भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 23वां क्वेश्चन है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यहाँ से आपको ऐसे लिखना है, किसी एक पर सेलेक्ट करना है। आर्टिकल अथवा ऐसे टाइप के डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, इसको बढ़ा बढ़ा करके आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। एनिमल्स पर दिया है, माई मदर पर दिया है, कोई फेवराइट लीडर पर दिया है। अब 24वां देखिए, 24वां क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। अब ये ग्रामर से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ए वाला दिया है रेखा साइड टू मी यू आर लर्निंग योर लेसन, तो ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया है। रेखा ने मुझसे बोला, यहाँ साइड टू को टोल्ड कर देंगे। रेखा टोल्ड मी, यहाँ पर दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दैट यूज चूँकि सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन को मी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। और जो टेंस आर लर्निंग है इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे प्रेजेंट का, तो क्या हो जाएगा, रेखा टोल्ड मी दैट आई वाज लर्निंग, योर को माई कर देंगे, माई लेसन। अब बी वाला देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस आया है, ये 2 नंबर का है। मोहन मेक्स ए ब्यूटीफुल काइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बता रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे। ए ब्यूटीफुल काइट इज मेड बाई मोहन। अब सी वाला क्या है, सी वाला जो क्वेश्चन है पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ अर्धविराम या फुल स्टॉप कामा लगाना है वो आपको करना है। देखिए माई मदर सेड टू मी यू आर माई गुड सन, यहाँ पर ये जानते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सेड टू मी के बाद यहाँ पर कामा लगा के इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे यू आर माई गुड सन, आगे इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहाँ से ट्रांसलेट करना है, 5 अंक का दिया गया है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। देखिए जुलाई का महीना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, इसका क्या बनाएंगे, इट वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली माने ज़्यादा या मच भी लगा सकते हैं। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेशन, माने सफोकेशन माने घुटन थी। देखिए मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, माने आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल। अचानक आकाश में बादल छा गए, माने सडनली द स्काई वाज ओवर क्लाउडेड, ओवर क्लाउडेड माने छा गए। आगे देखिए दिया है शीतल हवा बहने लगी, माने कोल्ड विंड्स बिगन टू ब्लो, बिगन टू ब्लो। आगे लिखा है कि सूरज घने बादलों में छुप गया। द सन हीड बिहाइंड द थीक क्लाउड्स, थीक क्लाउड्स।
नेक्स्ट दिया है बादल गरजे और बिजली चमकने लगी। बादल गरजे माने द क्लाउड्स थंडर्ड एंड द लाइटनिंग, लाइटनिंग माने होता है बिजली, लाइटनिंग बिगन टू फ्लैश या साइन, चमकने लगी। आगे देखिए दिया है झमाझम पानी बरसने लगा, माने इट बिगन टू रेन हैवली, हैवली माने जोरों से या झमाझम। आगे देखिए सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, माने यहाँ पर लगाएंगे कि ओनली वाटर वाज सीन ऑन द रोड्स। तो इस तरह से ट्रांसलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे 25वां दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। ये आपके प्रोज से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। आपके प्रोज का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, माने पुराने प्रकार के जो स्कूल हुआ करते थे किस प्रकार से टॉमी के द्वारा जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उस समय विशेष खास बिल्डिंग हुआ करता था पुराने स्कूलों के पास। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स वेंट देयर फॉर स्टडिंग देयर, यानी सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। देयर दे लर्नड द सेम थिंग्स, और सेम चीज़ें उन्हें पढ़ाया जाता था इन द क्लास, माने कक्षा में। अथवा ऑप्शनल है, दूसरा वाला ऑप्शनल दिया है कि व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्ट टू केजिया फॉर हर फादर्स बर्थडे, माने अपने पिताजी के बर्थडे पर उसकी जो दादी माँ है केजिया को क्या सुझाव दिया। तो ग्रैंड मदर सजेस्टेड केजिया दैट शी शुड मेक अ पिन कुशन, उसे पिन कुशन बनाना चाहिए, कोई पिन कुशन बनाना चाहिए आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क फॉर अ गिफ्ट फॉर हर फादर। अपने पिताजी के लिए जो सिल्क के कपड़े हैं उनमें से कोई एक कपड़ा ले और उनके लिए पिन कुशन बनाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला देखें, 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए व्हाट वाज रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू एवलिन, तो एवलिन को रॉन फॉर्ब्स का क्या सलाह था, रॉन फॉर्ब्स ने क्या सलाह दिए एवलिन को। तो रॉन फॉर्ब्स एडवाइस्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स, उन्होंने बताया कि देखो तुम अपने कानों से किसी चीज़ को मत सुनो, और शी कैन फील शी शुड ट्राई टू सेंस इट समवन अदर, तुम चाहो तो इसे दूसरे तरीके से हर चीज़ों को महसूस करो, ठीक है, ऐसा रॉन फॉर्ब्स बोले थे। क्वेश्चन नंबर अथवा ऑप्शनल दिया है कि हाउ डिड 5 year old बिस्मिल्ला स्पेंड हिज डेज इन द डुमराव, तो डुमराव में जो 5 वर्षीय बिस्मिल्ला थे वो कैसे अपने समय को बिताया करते थे। तो देखें 5 year old जो बिस्मिल्ला थे स्पेंड हिज डेज इन डुमराव प्लेइंग गिल्ली, डंडा खेला करते थे, गिल्ली एंड डंडा नियर द पॉन्ड, एंड वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग चैता, चैता गाने के लिए बिहारी टेम्पल जाया करते थे। सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। अथवा 26वां क्वेश्चन देखिए दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। आपके प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है पेपर में, हाउ आज बिस्मिल्ला खां एज एसोसिएटेड खान एसोसिएटेड विथ फिल्म्स एंड व्हाई डिड ही गिव अप फिल्म्स, फिल्मों से वो कैसे जुड़े, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आखिर फिल्म को उन्होंने क्यों त्याग दिया। तो इसका आंसर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं आप। इंग्लिश क्लास 9th का एक प्लेलिस्ट बना है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है जो विजय भट्ट थे वो काफ़ी प्रभावित हो गए थे और बिस्मिल्ला खां से, और तभी से वो फिल्मों में काम करने लगे। गुज उठी शहनाई उन्हीं की रचना है, और दिल का खिलौना है टूट गया, ये सब रचनाएं उन्हीं की है। इस तरह से फिल्म में आए, लेकिन फिल्म को उन्होंने अंततोगत्वा अलविदा कह दिया, क्योंकि वहाँ की जो आर्टिफिशियलिटी जो ग्लैमर था फिल्मों का, बनावटी कृत्रिमता जो चमक थी, उसमें नहीं आना चाहते थे बिस्मिल्ला खां। अगला क्वेश्चन दिया कि अथवा ऑप्शनल है हाउ वेयर मार्जी टाट, माने मार्जी को कैसे पढ़ाया जाता था। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्जी का जो स्कूल हुआ करता था उसका घर ही था, मार्जी से स्कूल वाज हर हाउस राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अपने बेडरूम के ही सामने था, वहीं पर उसको मैकेनिकल टीचर आता था और पढ़ाता था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 27वां दिया है कि राइट एनी 4 लाइन पोएम आपको लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हो।
क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना। देखिए सेंट्रल आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। द रोड नॉट टेकन, विंड और रेन ऑन द रूफ, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो कि सप्लीमेंट्री से दिया गया है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ क्या था, वस्तु क्या था जो कि बच्चे को अट्रैक्ट किया था। तो पहला ही चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड का। तो मेले में जो बच्चा था वो अट्रैक्टेड टू मैनी थिंग्स एज टॉयज, पहले ही उसको खिलौना ही उसको आकर्षित किया था वहाँ पर मेले में। इसके बाद स्वीट्स, फ्लावर्स, स्नेक चार्मर, लेकिन जो फर्स्ट थिंग्स था वहाँ पे पहले वो खिलौना से आकर्षित हुआ था जो कि उसके पिताजी नहीं खरीद पाए। अब क्वेश्चन बी देखिए कि हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडवेंचर ऑफ टोटो से लिया गया है। टोटो को कैसे सहारनपुर ले गए। देखिए अगले दिन उनको सहारनपुर जाना था जहाँ पर कि उनको पेंशन लेना था। सोचे कि बड़ी खुरापाती, ऐसा करो कि इसको अपने साथ लेते चलो। तो एक बैग किट होता है, एक किट बैग था, उसमें वो भर लेते हैं, कुछ भूसा इत्यादि डाल दिए और उस तरह से उन्होंने वहाँ पर उसे लाद करके ले गए थे। क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आंसर एनी वन, कोई एक जवाब देना है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री का। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू फेयर, यहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल में कि कौन कौन सी चीज़ें मेले में वह देखा था। द लास्ट चाइल्ड से लिया गया है, इसमें आप पूरा डिटेल में लिख देंगे। टॉयज, खिलौने देखा था।